जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के अभ्यास प्रश्न यानी आंकिक प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए आप सभी लोग बुक खोल लीजिए और देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। अगर हम यह मान लें कि पहले वस्तु का द्रव्यमान m1 और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की दूरी r है, तो प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। हम मान लेते हैं कि पहली स्थिति में, देखिए पहली स्थिति में त्रिज्या r1 की वैल्यू r है और f1 की वैल्यू f है। दूसरी स्थिति में जब इसकी त्रिज्या आधी हो जाती है यानी r2 का मान r हो जाता है, तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि f2 की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े हैं और उसमें हम लोगों ने देखा था F = g, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। पहले वाले पिंड का द्रव्यमान अगर m1 है, दूसरे वाले पिंड का द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की दूरी r है, तो r² हो जाएगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम दूसरी कंडीशन को देखें तो दूसरी कंडीशन में देखिए, यहां पर पहले स्थिति में बल F1 है और दूरी R1 है और शेष सब तो वही रहेगा। अब दूसरी स्थिति में हम निकालते हैं, देखिए दोनों पिंड वही हैं, केवल इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। तो ये हो जाएगा g m1 m2 और दूरी जो है हम मान लेते हैं r2, तो ये r² हो जाएगा और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा। हम मान लिए हैं कि अगर दूरी आधी कर दी जाएगी तो बल F2 हो जाएगा। F2 का मान पूछा जा रहा है, तो जानते हैं इसके लिए क्या करेंगे, F2 को F1 से भाग दे देंगे, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे। लिख दिया जाएगा समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर लेफ्ट में लेफ्ट से भाग देंगे, राइट में राइट से भाग देंगे। ये हो जाएगा F2/F1 = ये हो गया g m1 m2/r2²। और जब बटा में ये करेंगे ना तो ये उलट जाएगा और उलट जाएगा तो r1² ऊपर चला जाएगा और g m1 m2 आ जाएगा। तो g m1 m2 से g m1 m2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ F2/F1 = ये r1²/r2² दोनों स्क्वायर है, तो इसको हम इकट्ठे r1/r2² कर देते हैं। अब हम सबका मान रखें, F2/F1 के जगह पर F है, ये पहले का बल है, तो F = देखिए R1 की वैल्यू R है और R2 का मान क्या दिया है, R/2। तो R/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब R से R कैंसिल हो गया। अब ये हो गया F2/F = 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा कर दीजिए तो F2 = 4F हो गया।
तो F क्या था, पहले का बल था, और F2 क्या है, बाद का बल है। तो अब देखें, बाद का बल पहले के बल का 4 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो पहले वाले बल का 4 गुना हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब जिसका द्रव्यमान कम होता है उसके ऊपर गुरुत्वीय बल कम लगता है, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसके ऊपर गुरुत्वीय बल ज्यादा लगता है। तो फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है? प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए छत पर से समान ऊंचाई से एक भारी वस्तु गिराई जाए और एक हल्की वस्तु गिराई जाए, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके ऊपर गुरुत्वीय बल ज्यादा लगेगा, तो उसको पहले गिरना चाहिए, और जो हल्की वस्तु है उसको बाद में गिरना चाहिए। लेकिन जानते हैं ऐसा होता नहीं है। अगर बराबर ऊंचाई से एक साथ अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को, यानी एक भारी और एक हल्के वस्तु को जब गिराएंगे तो दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इसका कारण ये होता है कि दोनों वस्तुओं के ऊपर, चाहे वो हल्की वस्तु हो चाहे भारी वस्तु हो, उनके ऊपर कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, दोनों वस्तुओं पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय त्वरण एक समान होता है। यही कारण है कि भारी वस्तु और हल्की वस्तु दोनों जब समान ऊंचाई से गिरते हैं तो वो एक साथ नीचे के तरफ, यानी एक साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए दिया हुआ है, पृथ्वी तथा उसके सतह पर रखे। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु। ये पृथ्वी यानी अर्थ है और 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है जिसको पृथ्वी की सतह पर रखा गया है। पूछा जा रहा है कि इनके बीच लगने वाले गुरुत्वीय बल का परिमाण कितना होगा, यानी इनके बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान अगर आपको दिया हो तो, न दिया हो तो, पृथ्वी का द्रव्यमान आपको मालूम है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। और पृथ्वी की त्रिज्या को हम चाहें तो कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये भी आपको मालूम है 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। अब दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा, पूछ रहा है। तो अब देखिए, अगर पृथ्वी के द्रव्यमान को हम m1 मान लें और ये जो पिंड है, पिंड के द्रव्यमान को अगर हम m2 मान लें, तो ये दिया हुआ है 1 किलोग्राम। अब इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से आपको मालूम है F = होता है Gm1m2 अपान होता है R का स्क्वायर या D का स्क्वायर, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, F = G की वैल्यू हमें मालूम है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है।
और m1 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 और m2 की वैल्यू 1 है और अपान हो जाएगा r का स्क्वायर यानी 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो 6.4 इंटू 6.4 और 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻12। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 6.67 और ये देखिए अंकों को हम एक जगह कर रहे हैं और 10 के घात को हम एक जगह कर लेंगे। फिर ये हो जाएगा आपका 6.4 इंटू 6.4 और अब देखिए फिर क्या मिलेगा। ये देखिए 10⁻12 है ना, ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो -12 और -11 -23 हो जाएगा और 10⁻24 है तो 10⁻24 -23 10⁻1 होगा, तो 10⁻1 का मतलब 10 हो गया। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। अब पहले ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें, देखें तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ये दशमलव यहाँ आएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा और फिर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो ये दशमलव हट जाएगा और ये भी दशमलव हट जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखें अगर 2 से हम कटा दें तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 6 हो जाएगा और 2 से इसको कटा देंगे तो ये 32 हो जाएगा। और फिर जो है अब हम यहाँ पे कर लेते हैं f इज इक्वल टू 667 इंटू 3 इंटू 10 और नीचे हो जाएगा 32 इंटू 64। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब अगर यहाँ हम देखें तो देखें ये जो है कटाया गया है तो ये देखिए ये 667 हुआ, ये 3 हुआ और यहाँ 10 था और ये नीचे 32 और 64। फिर देखिए इसको 2 से कटा लेते हैं तो 2 से कटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो फिर 667 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 2001 हो जाएगा, नीचे है 5 और नीचे 32 × 32 है। तो फिर 2001 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 10,005 हो जाएगा और फिर नीचे 32 × 32 करेंगे 1024 हो जाएगा। अब 10,005 में 1024 से भाग दे देंगे तो यह मान लगभग 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आप गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर का अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।